हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है रूपेश ऑन ड्यूटी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बायोमोलिक्यूल्स के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी, ये सीरीज़ आप लोग देखना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड इस चैप्टर के अगर आप ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो आप उसे नहीं बना पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु इनमें से कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। आपातकालीन ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमें मोस्ट अबंडेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है पृथ्वी का कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इज नोन एज। कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे आगे जल अपघटित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनोसैकेराइड। राइट, मोनोसैकेराइड। यहाँ पर मोनोसैकेराइड क्यों होगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड जो होता है वो सबसे सिंपलर होता है। इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी ये में, हम लोग किसी भी इसके सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। जैसे मोनोसैकेराइड की अगर मैं एग्जाम्पल की इसमें बात करूँ तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा इसमें फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज एंड एक और हो जाएगा जो कि हो सकता है आपका गैलेक्टोज। राइट, तो मोनोसैकेराइड के ये 3 एग्जाम्पल है जो आप याद रखना, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसे हम लोग फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डाइसैकेराइड की, जो फर्स्ट ऑप्शन बोला, तो डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल आप याद रखना, इसमें आ जाएगा आपका लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है। तो लैक्टोज किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। तो देखो डाइसैकेराइड तो अपने 2 पार्ट्स में टूट चुका है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, लेकिन मोनोसैकेराइड नहीं टूटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाउ मेनी इंसीजर टीथ आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन। वयस्क मनुष्य में कितने कृंतक दांत होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8। हम सभी जानते हैं डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 32 टीथ हो जाते हैं एडल्ट में। ठीक है, 4 जो टीथ होते हैं वो हमारे जो कि मोलर में होते हैं, 3rd मोलर जो होते हैं वो बाद में निकलते हैं, जिसको हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अक्ल दांत बोलते हैं। राइट, तो 4 दांत जो होते हैं, 4 दांत हमें एट द एज ऑफ 18 के बाद हमें दिखाई देते, तो वो विजडम टीथ कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाउ मेनी इंसीजर टीथ आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8। अगर मैं बात करूँ प्री मोलर की, तो प्री मोलर भी हमारे पास 8 होता है और मोलर हमारे पास 12 होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैटल क्विकली स्वॉलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर। मवेशी जल्दी से घास निगल जाते हैं और उसे अपने किस में जमा कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं
कैटल के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, दैट इज़ रूमेन। रूमेन में ये जल्दी अपना घास निगल जाते हैं एंड बाद में इसे वो जुगाली के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं या फिर उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं। तो रूमेन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ कैटल के पेट की, राइट, मतलब मवेशी के पेटों की, तो उसका पेट 3 टाइप्स में होता है। उसका पेट 3 टाइप्स में बटा हुआ होता है। दैट इज, यहाँ पर मैं नाम बोल दे रही हूँ, रेटिक्यूलम, ओमैसिकम एंड ओमैसिकम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है? नंबर फर्स्ट इज स्टोरेज, नंबर सेकंड इज संरचनात्मक ढांचा, नंबर थर्ड इज परिवहन सामग्री, नंबर फोर्थ इज भंडारण और संरचनात्मक ढांचा दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताते हैं कि ऑप्शन नंबर डी कैसे करेक्ट हुआ है यहाँ पर। ओके, सो स्ट्रक्चरल अगर फ्रेमवर्क की बात करूँ मैं, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में आपका हो जाएगा जैसे सेल्यूलोज हो गया, जो प्लांट की सेल वॉल जिससे मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा काइटिन हो गया, काइटिन कवक जिससे हम लोग फंजाई बोलते हैं, तो उसका सेल वॉल इससे मिलकर बना हुआ होता है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हुआ। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज के केसेस में हमें यहाँ पर ग्लाइकोजन हुआ एंड स्टार्च हुआ। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट देखो स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दोनों का काम करता है। तो प्रमुख कार्य इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज, कार्बोहाइड्रेट को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन दिखाई देते हैं, सिंपल सा कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर H2O दिखाई देता है आपको, राइट। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मूला हम सभी जानते हैं CH2O एंड यहाँ पर X। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोगों को कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर? निम्नलिखित में से किसे इन्वर्ट शुगर के रूप में भी जाना जाता है? सो इन्वर्ट शुगर की अगर मैं बात करूं, सो इन्वर्ट शुगर यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सुक्रोज जो होता है, जिसे हम लोग केन शुगर के नाम से जानते हैं, केन शुगर जो गन्ने में होता है, राइट, केन शुगर। तो सुक्रोज जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है हमारा सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सुक्रोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो हम सभी जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होगा, लिवर होगा एंड पैनक्रियाज होगा। केवल लिवर और पैनक्रियाज अगर हम लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। सो आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। तो हम सभी जानते हैं आहार नाल का सबसे बड़ा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये होती है 6.25 मीटर के करीब। और हमारा पूरा जो आहार नाल होता है, आहार नाल की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वो 9 मीटर की होती है। उस 9 मीटर में से 6.25 मीटर केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन लिए हुए रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकोर्स इन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कहाँ होता है भोजन का पूर्ण पाचन? सो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है अभी हमने सीखा कि 6.25 मीटर लॉन्ग होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला होता है ड्यूडीनम, सेकेंड इज जीजूनम एंड थर्ड इज इलियम। ओके, तो इलियम में आकर जो ड्यूडीनम जो है वो छोटा होता है, जीजूनम मोटा होता है, इलियम लंबा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा भोजन डाइजेस्ट हो ही जाता है, लेकिन इलियम में हमारा उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई, किसमें उंगलियों के समान वृद्धि होती है जिसे विलाई कहा जाता है? तो विलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैटल क्विकली सॉलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर, मवेशी जल्दी से घास को निगल जाती है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रुमन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचित भोजन क्या कहलाता है? हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर कर लेते हैं अपने अनडाइजेस्टेड फूड को, ताकि कभी हमें फूड नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो हम फूड नहीं इंटेक कर पाते, सो वैसे कंडीशन में हमें ग्लाइकोजन से ATP मीन्स एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लाइकोजन उस टाइम पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो हमें ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें देती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट इज स्टूल ऑफ अ पर्सन इज वाइटेस्ट ग्रे कलर ड्यू टू मालफंक्शन ऑफ विच ऑर्गन, निम्नलिखित में से किस अंग की खराबी के कारण व्यक्ति का मल सफ़ेद रंग का हो जाता है? सो ऑप्शन करेक्ट होगा लिवर। एक सेकेंड, ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर लिवर। लिवर जो होता है हम सभी जानते हैं, लिवर हमें बाइल जूस देता है। बाइल जूस जिसमें बिलीरुबिन नाम का एक जूस होता है, बिलीरुबिन, जो हमें येलो कलर प्रोवाइड करता है, राइट। सो वो येलो कलर अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें पीलिया रोग, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, वो हो जाता है। अगर बिलीरुबिन कम हो जाता है तो हमें येलो कलर नहीं मिल पाता है, जिससे हमें हमारा मल सफ़ेद रंग का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कफर सेल्स अकर्स इन, कफर की कोशिकाएं होती हैं। कफर की कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो कफर की कोशिकाएं होती हैं लिवर में। लिवर में एक और सेल्स होते हैं हिपैटिक सेल्स, राइट। वन सेकेंड, हाँ, तो लिवर में होते हैं हमारे हिपैटिक सेल्स। लिवर के स्टडी को हम लोग हिपैटोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, एंड कफर सेल्स लिवर में ही प्रेजेंट होते हैं। लिवर जो होता है वो हमारा शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि होती है, और शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है लिवर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज, इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो हम सभी जानते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन के डाइजेशन में ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है एंड सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है?
तो ऑप्शन इज़ लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज एंड किडनी। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की अगर मैं बात करूं तो वो होता है लिवर। एंड अगर मैं एक्सटर्नल की बात करती तो एक्सटर्नल में हो जाता है स्किन। ठीक है, लिवर के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले क्वेश्चन में बता चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्रीशन ऑफ बाइल इन ह्यूमन अकर्स इन। मानव में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो हम अभी बताए हैं लिवर से होता है एंड स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। ओके, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एनिमल हैज़ अ कंपैरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन? किस जानवर की आंत तुलनात्मक रूप से लंबी होती है? तो वो खरगोश की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट? स्वाद का पता लगाने के लिए रिसेप्टर्स इनमें से कौन से होते हैं? तो स्वाद का पता लगाते हैं स्वाद रिसेप्टर्स, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। अगर मैं बात करूँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमें स्मेल का पता लगाते हैं, राइट। और ये दोनों सेंसरी सेंसेस का और केमिकल्स रासायनिक का। तो ये अगर मैं गस्ट्रेटरी रिसेप्टर की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल ये हमारा टंग है, राइट, टंग में। तो यहाँ पर यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मीठा का पता लगाते हैं, यहाँ पर जो होते हैं वो कड़वा का पता लगाते हैं, कड़वा। अगर यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो खट्टे का पता लगाते हैं, खट्टा, कोई सामान हम खट्टा खा रहे होते हैं तो यहाँ पर पता चलता है। और तीखा का कोई रिसेप्टर नहीं होता है। ये तीखा जब हम खाते हैं तो पेन रिसेप्टर्स हमारे ऑन हो जाते हैं, जिससे हमें आँखों से रुलाई आने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन। वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? सो वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि 6.25 मीटर लॉन्ग होती है, राइट। वसा जो होती है फैट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वसा ये फैटी एसिड और किस में टूटती है? ग्लिसरॉल में। और अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स टूटती है अमाइनो एसिड में। ओके, सो 22 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर कराए एंड एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए एंड आपको ये सीरीज़ कैसी पसंद आ रही है ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल देन, बाय बाय।